दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे पीसेस विद तरुण पे। तो आज हम टेस्ट लगाने जा रहे हैं, मेक आईएएस का टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच आर द फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलर अपराइजिंग। क्या क्या फैक्टर्स थे पॉपुलर अपराइजिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंटरमीडिएरी रेवेन्यू कलेक्टर्स इन द रूरल सोसाइटी, स्प्रेड ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट संथाल, मुंडा, रंपा और इंडिगो। तो देखो, सबसे पहले जो संथाल रिबेलियन था, ये हमें पता है किसकी वजह से हुआ था, सिद्धू और कान्हू की वजह से। ठीक है, बिरसा मुंडा की वजह से, तो बी का 1 हो गया। अगर सबसे ईजी जाना हो तो बी का 1। ठीक है, अब आते हैं रंपा रिबेलियन और संथाल का सिद्धू और कान्हू की वजह से। सिद्धू और कान्हू, ए का 2, तो ए का 2 एक ही में है। रंपा रिबेलियन जो था वो था अल्लू और सीताराम राजू। नाम से क्लियर है कि साउथ के हैं कुछ अल्लू और। ठीक है, इंडिगो रिबेलियन दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास की वजह से हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोपला रिबेलियन। मोपला हो गया, ये सारे ईका हो गया, ये सब एक ही टाइम में हुए थे, 1921 के टाइम में। ठीक है, तो मोपला मुस्लिम कम्युनिटी मलाबार कोस्ट की थी। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ की, मलाबार कोस्ट की, वहाँ से हुआ था मोपला। ठीक है, तो बोल रहा है दिस रेवेलियन टुक प्लेस ऑन द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। बिल्कुल सही। द मेन लीडर्स ऑफ दिस रिबेलियस वर अली मुसलियार एंड वरियन कुंथारू कुमंदन हाजी। और इट वॉज अ प्रेजेंट रिबेलियन विच स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड प्रिवेलिंग फ्यूडल सिस्टम। तो सबसे मेन चीज़ है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी फ्यूडल सिस्टम को प्रिवेल कर रहा था, उसी के स्टार्ट अगेंस्ट ही ये पीजन का रिवॉल्यूशन था। ठीक है, तो और ये रिबेलियस लीडर्स थे जो कि मुस्लिम्स थे। तो 1 2 3 तीनों सही हैं। हु वॉज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कौन सा पहला ट्राइबल लीडर था, तो तिक्का मंझी थे। ऐसा नहीं कि देखने से लगे बिरसा मुंडा है, बुद्धू भगत है, नहीं, सिद्धू कान्हू ये लोग नहीं थे। तिलक या तिलका मांझी थे, मांझी। तो फर्स्ट ट्राइबल जो कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश किए थे, ये लगभग मांझी अटैक किए थे ब्रिटिश ऑफिसर्स को, क्लेवेंट को, और भागलपुर में उसको पकड़ के मार दिया था इन्होंने। अब बाद में इनको कैप्चर कर लिया गया था और बाद में एक तरह की ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। फॉट अगेंस्ट दिस 1857 में भी माने गए थे। उसके बाद सिद्धू कान्हू आए ये लोग। द नेचर ऑफ द कूका रिबेलियन वॉज एंटायरली रिलीजियस बेस्ड पे था। एंटायरली क्या होता है भाई, पूरा का पूरा, उसमें कुछ भी ऐसा चीज़ होगा जो कि नॉर्मली नेशनलिस्ट को चीज़ को था तो गलत हो जाएगा ना। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल सारे के सारे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ही थे लगभग। द मेरिया सिस्टम एसोसिएटेड विद द खोंड रिबेलियन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेरिया सिस्टम होता है वो रिलीजियस रिचुअल है। देखने से ही लग रहा है सिस्टम है, तो रिलीजियस रिचुअल ही होगा। ठीक है, एक तरह की ह्यूमन की सेक्रीफाइसेस होती हैं, बलि कह लो, बलि दी जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन दिया, रीजनिंग दिया है। इन 1855 द संथाल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ द संथाल रिबेलियन वॉज ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज एंड द मनी लैंडर सिस्टम। देखो, ट्राइबल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी, वो जाके मनी लैंडर्स और आउटसाइडर्स जो दीकूज कहे जा रहे थे, दीकूज कहे जाते हैं, उनसे ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो यही होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। द सन्यासी रिबेलियन इज मेंशन इन विच ऑफ द नॉवेल। सन्यासी वाला जो है वो एक ही नॉवेल में है, जो कि आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और सन्यासी रिबेलियन उसी फ़कीर रिबेलियन कहते हैं। तो इसमें लोग याद कर लीजिएगा, मजनू शाह, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है देवी चौधरानी और भवानी पाठक, ये लोग जो थी वुमेन थी, वो सबसे ज़्यादा थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामसर रिबेलियन की वजह से। रामसर रिबेलियन जो था सिग्निफिकेंट था, और इसमें द रिबेलियन मेनली टुक प्लेस इन द एरियाज अराउंड बंगाल। देखो, रामसर जो था ना महाराष्ट्र के साइड का है, साउथ का है, तो बंगाल के टाइम में नहीं हुआ था। द मेन लीडर ऑफ दिस वासुदेव बलवंत फड़के, सेकंड बिल्कुल सही है, फड़के जी थे। तो फड़के वो होते हैं, राम जी फड़के होते हैं। ठीक है, विच रिबेलियन इज़ उलगुलान और ग्रेट रिबेलियन कहा जाता है, किस रिबेलियन को कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा के रिबेलियन को कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल रिबेलियन। द कोल रिबेलियन मेनली टुक प्लेस इन द रीजन्स ऑफ बंगाल, बिहार, स्पेशली इन द छोटा नागपुर एरिया। द मेन लीडर्स ऑफ दिस रिबेलियन वॉज बुद्धू भगत। तो कौन इसमें मेन लीडर थे, बुद्धू भगत, बिल्कुल। और इनका कोल रिबेलियन का रिलीजियस प्लेस था छोटा नागपुर। ठीक है, तो कोल और बुद्धू,
तो बुद्धू अगर रहेगा तो दिमाग को खोल, तो दिमाग को खोल अगर बुद्धू नहीं बनना तो ऐसे करके खोल रिबेलियन में, तो बुद्धू भगत। द सन्यासी रिबेलियन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। द लीडर ऑफ दिस रिबेलियन वॉज गुरु राम सिंह। तो सन्यासी स्टार्ट हुआ था और लीडर इनके ये थे। पहली बार सन्यासी रिबेलियन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ़कीर जो सबसे ज़्यादा बंगाल और बिहार में चला था। और ये गुरु राम सिंह नहीं थे यार, ऊपर हमने पढ़े ना मजनू शाह, ये लोग सारे लोग थे, वो लोग थे। गुरु राम सिंह तो नामधारी मूवमेंट, कूका मूवमेंट के थे। तो ये किसके थे? नामधारी कह लो या कूका मूवमेंट, कूका मूवमेंट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खोंड रिबेलियन। खोंड रिबेलियन के बारे में देखते हैं। दिस रिबेलियन मेनली टुक प्लेस इन द रीजन अराउंड द महाराष्ट्र। खोंड महाराष्ट्र में है। द मेन लीडर्स ऑफ दिस रिबेलियन वॉज रत्ना नायक। ये भी गलत है। खोंड रिबेलियन जो खोंड ट्राइब्स है, उड़ीसा की ट्राइब्स होती है। यही लग रहा था ना कि बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये सब की होती है, रिबेल ग्रुप होती है। और इसमें चकरा विश्नोई थे। चकरा विश्नोई क्या थे? विशोई, सॉरी नॉट विश्नोई, विशोई। इसमें वो जगह दोनों की गलती है। कोल्ड रिबेलियन जो है बुद्धू भगत। व्हाट स्टेप डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक? कौन से स्टेप कोल्ड रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए चीज़ों के लिए लिया था? क्रिएशन ऑफ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द कोल्ड रीजन, ठीक है, तो ये उसमें लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस नोन एज जंगल महल? तो कौन सा रिलीजियस को जंगल महल कहते हैं? शुआर रिबेलियन को जंगल महल रिबेलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में हुआ था, मिदनापुर और बंकुरा ये सब रीजन में। मेन कॉजेज़ ये था, ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी यार, जमींदार जितने ट्राइबल हुए थे ना, एक्सप्लॉयटेशन ही हो रही थी इन लोग को मनी लैंडर्स के थ्रू। द भिल्स हु लिव्ड इन द ईस्टर्न घाट रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपनी रूल 1817 to 1819। तो ये था। गोविंद गुरु ऑर्गेनाइज द भिल्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। तो गोविंद गुरु नहीं किए थे भिल्स जो थे, और जो भिल्स हैं वो राजस्थान के होते हैं, ईस्टर्न घाट्स के नहीं होते हैं। दे आर लिविंग इन द राजस्थान, सबसे ज़्यादा टॉप के होते हैं इसमें भिल्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में लिव करते हैं। ईस्टर्न घाट में तो बिल्कुल नहीं करते, तो महाराष्ट्र वो वेस्टर्न घाट में ही आता है। और गोविंद गुरु हेल्प किए थे ऑर्गेनाइजिंग इन साउथ राजस्थान, ठीक है, तो इसीलिए दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। द टर्म डीकू, ऊपर मैंने बोला ना आउटसाइडर को बोलते थे ट्राइबल्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खासी रिबेलियन। खासी रिबेलियन के बारे में देखते हैं। द रिबेलियन मेनली टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ आसाम एंड मेघालय। बिल्कुल। द मेन लीडर ऑफ दिस रिबेलियन वॉज तीर्थ सिंह। ड्यूरिंग दिस रिबेलियन द गारो ट्राइब सपोर्टेड द खासी ट्राइब। देखो सबसे बड़ी बात है, खासी रिबेलियन जो रिबेलियन हुई थी इसमें और पहला सही है बिल्कुल, तीरथ सिंह ही थे, सिलहट रीजन वाले गुवाहाटी रीजन में। और ही अपोज ये ब्रिटिश प्लान टू कंट्रोल द गारो खासी। ये नेबर्स थे, हारमोनियस नहीं थे, और ये दोनों पड़ोसी हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़े होंगी उन्हीं की वजह से, तो 1 और 2 ही सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ओरान ट्राइब ऑल्सो participated in the freedom struggle during the period of revolution. The Oran movement was entirely religious with no political consequences. ये बोल के ही इसमें गलत कर दिया, पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, फ्रीडम में करा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट के बारे में बोल रहा है। दिस मूवमेंट मेनली टुक प्लेस इन द रीजन्स अबाउट द पंजाब। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज राम सिंह। बिल्कुल, कूका है तो पढ़ के नहीं, कूका है तो राम, तो पंजाब रीजन में कूका टाइप के होते हैं ना, तो राम सिंह, तो उधर वही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ऑक्यूपाई द खासी। खासी वाले में कौन से ट्रीटी में किया था? ट्रीटी ऑफ यानदावो जो साइन हुई थी बर्मीज़ और उस टाइम में हुई थी। गैंडमार्क वाला तो अफ़गान के साथ हुआ था, अफ़गान के साथ, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नागा मूवमेंट। नागा मूवमेंट के बारे में देखते हैं। दिस मूवमेंट मेनली टुक प्लेस इन द रीजन अराउंड द मणिपुर। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज राजा दायदोंग। महात्मा गांधी कन्फर्ड द टाइटल रानी। महात्मा गांधी नहीं बोले थे, जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। नागा मूवमेंट में रानी गैंडलू को क्वीन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज जो कि भगत सिंह ने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने इनको दिया था, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है 1 and 2 विल राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस रिबेलियन कन्फाइंड टू द बंगाल, बिल्कुल गलत है। द मेन लीडर्स ऑफ दिस रिबेलियन भवानी एंड देवी चौधरानी। द मेन लीडर्स यही थे कि भवानी और देवी चौधरानी, बिल्कुल, जो 2 औरतें थीं। मजनू शाह भी थे। देवर नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन दिस रिबेलियन, गलत है भाई। हु आर द मेन लीडर्स ऑफ द पागलपंथी रिबेलियन। जो पागलपंथी रिबेलियन था उनके करमान शाह और टीपू शाह,
तो टीपू एक तरह का टीपू सुल्तान भी से याद कर लो, टीपू सुल्तान एक तरह का पागल था, ठीक है। तो बस ऐसे ही बंदे इतना पागल था कि ब्रिटिशर्स को भगाना चाहता था, ऐसा करके याद कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस रीजन। अलुरारी सीतारामन लेट द रंपा रिवॉल्यूशन। बिल्कुल अल्लूरी सीतारामन राजू क्लेम टू बी अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ऑर्गेनाइज द ट्राइबल पीपल। तो ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे कि रंपा रिवॉल्यूशन इसीलिए ले गए क्योंकि वो इनकारनेशन थे विष्णु के, नहीं विष्णु जी के। विच रिवेलियन टू प्लेस इन द दामिन एको रीजन। तो कौन सा हुआ था, तो ये संथाल रिविजन था जो दामिन एको रीजन में था, ठीक है। दामिन एको में ही, और दो संथाल सिद्धू और कानू, तो सिद्धू एंड कानू, ठीक है, संथाल थे। द नागा रिवेलियन जो था हुआ था, नागा रिवेलियन जो होता कहाँ हुआ था, तो मणिपुर नागालैंड में हुआ था। नागा से नाम याद है, नागा। हु आर द मेन लीडर्स ऑफ द पागलपंथी रिवेलियन। पागलपंथी रिवेलियन के मेन लीडर्स थे करमसा और टीपू शाह। तो टीपू सुल्तान पागल है। संताल रिवेलियन मोपला भील, तो देखो संताल हो गया, मोपला हो गया, रंपा। तो रंपा तो साउथ में ही था, भील तो हमें राजस्थान में मिलेगा। तो डी का 4 जिसमें रहेगा ना, डी का 4, तो डी का 4 में वही हो जाएगा। तो ए का 1 झारखंड में, मोपला केरला में, रंपा आंध्र प्रदेश में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड ट्राइबल पीपल इन द रंपा रीजन टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड कल्टिवेट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड फॉरेस्ट लॉज दैट रेस्ट्रिक्ट द लाइवलीहुड ऑफ दिस पीपल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा ख़राब कर रही थी, तो सेकेंड वाला ही होगा, वो अलाउ कुछ नहीं करती थी कि लिव फ्रीली फॉरेस्ट ये सब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कित्तूर रिवेलियन। कित्तूर रिवेलियन के बारे में बोल रहा है। द रिवेलियन ऑकर्ड इन द रीजन्स अराउंड द कर्नाटका। द मेन लीडर ऑफ दिस रिवेलियन वॉज चित्तूर सिंह। तो देखो जो कित्तूर रिवेलियन था, ऐसा नहीं कि चित्तूर सिंह ही थे, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा चित्तूर सिंह, बट रानी चेन्नम्मा थी। मेन लीडर ये नहीं थे, बट रानी चेन्नम्मा थी, रानी चेन्नम्मा। तो कित्तूर से याद है रानी चेन्नम्मा। हु आर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में सारे ही थे, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, मजलर हक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फराइजी। दिस मूवमेंट वॉज मेनली कन्फाइंड टू रीजन ऑफ बंगाल। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज हाजी सरितुल्लाह। बिल्कुल सही है फराइजी में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू रिफॉर्म द इस्लाम। मेन ऑब्जेक्टिव इनका इस्लाम को रिफॉर्म करना था, बिल्कुल सही है। कन्फाइंड रीजन नहीं था बंगाल में। Consider the following statement or assertion. The Hereka movement took place in the region of Manipur and Nagaland. This movement was a tribal freedom struggle against the British rule led by the Rani Gandeliu. रानी गैंडलियू ले गई थी, बिल्कुल सही है। हरेका मूवमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है कि मूवमेंट टुक प्लेस मणिपुर और नागालैंड, और इसीलिए कि रानी गैंडलियू ने फ्रीडम स्ट्रगल ले गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पैका रिवेलियन। पैका रिवेलियन के बारे में देख लेते हैं। बोला दिस रिवेलियन ऑकर इन द रीजन ऑफ उड़ीसा, ठीक है। द मेन लीडर्स ऑफ दिस बक्सी जगबंधु विद्यार मुकुंद देव। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है। पैका रिवेलियन 1817 में अप्रॉक्स हुआ था, और खुर्दा रीजन नीचे साउथ में हुआ था, उड़ीसा की तरफ। पैका पैक करो, ओ दिशा पैक करो। हु इनिशिएटेड ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था, जतरा ओरान ने। तो ताना मार मार के जतरा बनाए थे। जतरा इज इन द प्लेस इन द उड़ीसा। Consider the following statement about the Eka movement. This movement mainly took place in the north district of Uttar Pradesh, including Hardoi, Bahraj and Sitapur. The main leaders of this movement was provided by the upper caste of society. मेन लीडर्स इनको अपर कास्ट वाले दे रहे थे, बिल्कुल गलत। अपर कास्ट को कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था ज़्यादातर। Consider this. Tantya Bhil is also known as the Indian Robin Hood because he used to loot from the rich and distribute wealth among the poor. Tantya Bhil never took up the arms against the British. His movement was confined to social reforms में ही। ये गलत है भाई, इतनी रॉबिन हुड चोरी चकारी कर रहा है तो आर्म्स कैसे नहीं उठाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नायकड़ा मूवमेंट। नायकड़ा मूवमेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। दिस मूवमेंट मेनली ऑकर्ड इन द रीजन्स अराउंड द बंगाल। दिस नायका ट्राइब वॉज डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सेकेंड वाला तो बिल्कुल सही है, पहला और गलत है। मेनली कन्फाइंड टू दिस, वो कहीं भी जा सकते हैं भाई, ब्रिटिश में, मध्य प्रदेश, गुजरात। विच आर द फॉलोइंग रिवेलियंस इज रेफर टू उड़ीसा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा उड़ीसा का पहला, तो पैका। तो पैक करो ओडिशा पैक करो, तो ऐसा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द असर्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार, हाँ ठीक है। अंडर पटेल लीडरशिप फार्मर्स ऑर्गेनाइज एंड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फोर्सिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू दिस। तो देखो दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उस टाइम गए थे तो बरदौली की जो औरतें थी उनको ये पोजीशन दी थी, तो ये पोजीशन इनको मिल गया था।
हु इन्वाइटेड द गांधी टू कम चंपारण ड्यूरिंग दिस चंपारण सत्याग्रह में किसने इन्वाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द बरदौली सत्याग्रह। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. In support of this movement, K.M. Munshi and Lalji Narayanji resigned from the Bombay Legislative Council. Under this, government reduced the increased land revenue from 30 to 12%. ये बोल रहे हैं 30 to 12%. तो बिल्कुल तीसरा एकदम गलत है, इतना ही उदार नहीं हो जाएंगे वो लोग. तो पहला और दूसरा मेन लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनको सरदार की उपाधि भी मिल गई थी. के.एम. मुंशी, लालजी नारायण जी, ये सब लोग को मिल रहा था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द ट्राइबल कम्युनिटी प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज द झूम कल्टिवेशन. हाँ, झूम कल्टिवेशन करती है ट्राइबल्स, ठीक है. द ब्रिटिश एनकरेज झूम कल्टिवेशन बिकॉज इट वॉज इन लाइन विद द इकोनॉमिक पॉलिसीज. एनकरेज नहीं कभी किए ये लोग, गलत है, पहला ही सही हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तिभागा मूवमेंट. 3 भाग. दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन द रीजन्स अराउंड द बंगाल. और ये जो साल दिया है वो गलत दिया है, ये तब 1940s में हुआ था. द फार्मर्स इन दिस डिमांडेड दे हैव टू गिव 2/3, नहीं, दे प्रोड्यूस टू लैंडलॉर्ड्स एंड 1/3 फॉर देमसेल्फ कुछ नहीं, 3 हिस्सा 3/4 मिल रहा था उनको. द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी अपोज द मूवमेंट. कभी नहीं, ये भी गलत है. द नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर 45 में, ठीक है, वो कभी नहीं किए थे, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट. अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. सन्यासी, पॉलीगार, पाइका और कोल. तो पाइका रिवॉल्यूशन पैक करो उड़ीसा से था. सन्यासी का सबसे पहले हुआ होगा, तो सबसे मेन चीज़ है सन्यासी, तो पहले हुआ था क्योंकि 70s में हुआ था लगभग, ठीक है. मजनू सा और ये लोग थे, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसी टाइम लिखे थे. फिर आनंद मठ वाला. पॉलीगार जो हुआ था, पॉलीगार साउथ में था, तो 70s में ये हुआ था. फिर 1799 अप्रॉक्स 1805 में ये हो गया था. पाइका रिवॉल्यूशन 1817 में हुआ था, 1817 के अप्रॉक्स. कोल जो हुआ था सबसे ज़्यादा लास्ट में हुआ था, 18 में हुआ था. बुद्धो भगत और जो थे बुद्धि खोल दो तो खोलो, तो ये हो गया 18 जाके 31 में हुआ था. तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 41 का पहला जो है करेक्ट आएगा, तो सी हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस. दिगंबर विश्वास, वासुदेव, बलवंत फड़के. तो फड़के इसका मतलब रामोसी होगा. बाबा राम सिंह कूका, तो बाबा राम सिंह कूका, दिगंबर विश्वास, है ना, इंडिगो होगा. तो 47 का जो हो जाएगा. कितने करेक्ट हैं? तो हमारे पास सारे के सारे ही करेक्ट दिए हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेड़ा सत्याग्रह. This movement was started in the protest against the refusal of government to waive land revenue despite the crops devastation due to excessive drought. In response to the satyagraha, the British government agreed to suspend land revenue for all the farmers in the Kheda region for 1 year. Gandhi led this movement with the support of the Vallabh Bhai Patel. तो वल्लभ भाई पटेल का इसमें सपोर्ट था. इसमें बोल रहे गांधी जी किए थे सबसे मतलब ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया है कि वल्लभ भाई पटेल तब उनके साथ थे, तो थर्ड वाला करेक्ट गलत हो जाएगा. और ये 1 साल के लिए ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं था. ब्रिटिशर्स इतने ईमानदार तो नहीं थे, बट ये था कि रिफ्यूज़ करना कि भाई लैंड रेवेन्यू, जो क्रॉप ख़राब हो जाएगी, तब एक्सेसिव ड्रॉट आ गया, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रचंड कोई भी ड्रॉट आ गया, कोई भी चीज़ें हो गई, तब जाके लैंड रेवेन्यू माफ़ करो ना, मत दें, वो चीज़ें दी गई थी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस असर्शन और रीज़न. द खासी रिबेलियन वॉज लेड बाय द तीरथ सिंह. The Tirth Singh was traditional king of the Khasi tribe and has accepted the British rule. Exception जो था ना, इनका गलत था. एक्सेप्ट कैसे करेंगे भाई, जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे उनके रूल्स को. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा लेड अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. ही प्रमोटेड रिलीजियस रिफॉर्म्स अबाउट द मुंडा पीपल. द मूवमेंट गोल्स वॉज टू डिक्लेम लैंड फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ दिस ब्रिटिशर्स को मार के भगाने वाला कार्यक्रम का इन लोग का था ही. तो हमारे पास सबसे करेक्ट वाला होगा बिरसा मुंडा सिग्निफिकेंट अगेंस्ट थे, जो कि अपोज बहुत ज़्यादा कर रहे थे. इनका कोई प्रमोशन का नहीं था कि रिलीजियस रिफॉर्म्स को बदलना, कि बिरसा मुंडा हर जगह मुंडा टाइटल दिलवाना, ये सब नहीं था. मूवमेंट गोल इसका ऐसा कोई गोल नहीं था. बस ये गोल था ना कि जैसे क्या होते थे कि मनी लैंडर्स, इनका इंक्लूजन होने लगा था ज़्यादा, इन लोग का भी होने लगा था कि ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये लोग पैसे देते थे. मान लो फसल ख़राब हो गई तो ये नहीं दे पाए रेवेन्यू, और उसको उगाने के लिए फिर से ये लोन लेते थे, कहाँ से, ज़मींदार से, ऐसे लोगों से. तो ये जाके पूरा सिस्टम ही इतना ख़राब हो गया था कि इन लोगों को लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इसलिए रिवॉल्ट किए. हाउ डिड द चंपारण, खेड़ा एंड मिल वर्कर्स मूवमेंट इन 17 to 18 कंट्रीब्यूट टू द इंडियन फ्रीडम. और इस ये रीजन जो है ना, ये
एक तरह का लॉजिकल है कि मार्क किया था। महात्मा गांधी की जो एंट्री हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स में, एम्फोसाइज कर ली थी किस बात पे, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पे, उसी पे टिके हुए थे। तभी तो चौरी चौरा वाला ये खिलाफत वाला एनसीए वाला रोक दिया उन्होंने, इतना अच्छा चलते हुए भी। रिगार्डिंग द जस्टिस पार्टी मूवमेंट, दिस मूवमेंट ऑकर्ड इन द रीजन अराउंड केरला, द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज पी त्यागराजा चट्टी। तो ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है कि पी राजराजा चट्टी जो है वो सही है, लेकिन जो ये पार्टी है मूवमेंट केरला की तरफ की नहीं है, अंदर तमिलनाडु और ये सब रीजन की वजह से है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर करना है फॉलोइंग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेट द महाड़ सत्याग्रह, ठीक है, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू सिक्योर राइट्स ऑफ दलित टू टेक वाटर फ्रॉम दिस पब्लिक प्लेसेस की वजह से इनको तो यही था कि हाँ करना है, तो बिल्कुल सही है, उसी का एक रीज़न था महाड़ सत्याग्रह। देखो इनका जो काम था ना भीमराव अम्बेडकर जी का, लगभग सारे के सारे काम दलित और डिप्रेस क्लासेस को उठाना ही था, इसलिए ये रीज़न देगा तो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेट द तेलंगाना पीजन मूवमेंट, तेलंगाना पीजन मूवमेंट का किस वजह से हुआ था, तो ये इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही लोग लेके चले थे, ठीक है, और नलिनी गुप्ता ये लोग इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रह गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैककॉम सत्याग्रह, दिस इज अ टाइप ऑफ गांधीयन मूवमेंट, द मूवमेंट वॉज अरेस्टेड ब्राह्मणिज्म एंड वॉज रिलेटेड टू टेम्पल एंट्री, द मूवमेंट एंडेड विद द इंटरवेंशन ऑफ गांधी। तो देखो वैककॉम सत्याग्रह जो हुआ था ना बहुत फेमस हुआ था, अब उसके लगभग साल हो गए ना, तो इजावा कम्युनिटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए था, तो इसमें पहला सही है, गांधीयन मूवमेंट का टाइप का था, और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट तो था ही, एंड वॉज रिलेटेड टू टेम्पल एंट्री, बिल्कुल सही। द मूवमेंट एंडेड विद द इंटरवेंशन ऑफ गांधी जी, हाँ गांधी जी आए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किए थे और लगभग कर भी दिए थे, तब कम हो गया था। 56 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, the British land revenue policy was a major cause of the tribal revolts. The tribal movements were anarchic and lacked leadership. Tribal revolts were also driven by the demands for a social justice and cultural identity. Social justice और cultural identity. सेकेंड वाला गलत था कि lacked leadership तो नहीं था भाई, अलग अलग जगह के ट्राइबल रिवोल्ट में अलग अलग लीडर्स चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संताल रिबेलियन इज नोन एज कॉल्ड एज हूल विच मीन्स द रिबेलियन। The impact of this rebellion was limited to Jharkhand region. After this rebellion, the British government created a separated administrative region called the Santhal Parganas. तो सुबह सरकार परगना की बात हो रही है, तो ये 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे, लिमिटेड तो नहीं था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the main objective of the तेलंगाना पीजन मूवमेंट? मेन ऑब्जेक्टिव तेलंगाना पीजन मूवमेंट का क्या था? टू abolish the जमींदारी सिस्टम इन 4th लेवल, यही था तेलंगाना का। A home rebellion, the rebellion took place in the regions around the Assam. The main leaders of this rebellion was the निरांग फिडू। तो नील वाले की बात हो रही है ना, इंडिगो की, अहोम का, तो पहला ही सही होगा। टुक प्लेस रीजन ऑफ आसाम गलत है, और ये निरांग फिडू का क्या ही है, गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60वें पे। कंसीडर हु इनिशिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अरे पेरियार ई रामास्वामी, ये बहुत ईजी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिगो रिबेलियन ऑफ द 1859। दिस रिबेलियन बिगन इन द पुणे। द मेन लीडर ऑफ दिस रिबेलियन वर दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण विश्वास। तो ये दोनों भाई लोग थे, उसकी वजह से भी था, तो सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। रिबेलियन पुणे में नहीं हुआ था, और एक ही जगह नहीं हुआ था, पुणे और भी जगह हुए थे, अहमदाबाद, गुजरात, ये सब चीज़ों की वजह से भी स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 हु फर्स्ट यूज द टर्म आदिवासी इन द रेफरेंस ऑफ दिस। तो ये थक्कर बापा ने यूज़ किया था, ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी दे दिए तो महात्मा गांधी मार देंगे। हाउ वॉज द बिरसा मुंडा वर्शिप बाय द पीपल। बिरसा मुंडा की पूजा होती थी एज ए नॉर्मली जो था बिरसा मुंडा, धरती आबा कहते थे इसे, ये दिया नहीं हुआ, धरती आबा। Consider the following statement. The Indigo Rebellion was primarily a conflict between the farmers growing indigo and money lenders. ठीक है। The intellectual Bengal supported this rebellion. This rebellion is mentioned in the play of नील दर्पण। तो इंडिगो जो था वो लगभग नील दर्पण तो मेंशन था ही, और ये सब चीज़ें था। कॉन्फ्लिक्ट फार्मर्स और इंडिगो मनी लेंडर्स के नहीं था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहा था ये सब चीज़ें। वेयर डिड द भगेरा रिबेलियन प्राइमरी टेक प्लेस। जो भगेरा है वो कहाँ प्लेस है, तो ये गुजरात के टाइम पे है ये भगेरा, तो उसकी सौराष्ट्र के पास आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑकर्ड बिफोर द 1857। अच्छा, 1857 के
पहले कौन कौन सी रिवोल्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले जो अहोम वाला हुआ था, जो 1828, जब बहुत पहले हो गया था, जब राजा राम मोहन राय सती वो करते हैं, वॉल्स करते हैं विलियम बेंटी के साथ, तो ये तभी वो हो गया था अहोम वाला। तो अहोम आसाम में था, ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। खासी भी जस्ट उसके बाद ही हुई थी 1829 के अप्रॉक्स, मेघालय की तरफ। तीरथ सिंह उसके वो थे। सिंहपोज जो रिवेलियन था, ये सब तो 3 बार हो गया था। कुकी रिवेलियन थोड़ा लेट हुआ था, 1917 के अप्रॉक्स हुआ था, 1919 के पास, जो कुकी ट्राइब से मिज़ोरम और मणिपुर के तब हो गया था। ठीक है, तो इसका 66 का ये जो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 जो आंसर हो जाएगा, रिवोल्ट ऑकर्ड बिफोर दिस। कौन से, तो ये तो कुकी बाद में हुआ था ना, तो 1 2 3 हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नरकेलवेरिया रिवेलियन। नरकेलवेरिया में ये ऑकर्ड हुआ था अराउंड द मणिपुर, ये बोल रहा है। और रिवेलियन इसको तीतू मीर थी, जो मेन लीडर थे तीतू मीर थे, ये सही है। और ये जो प्लेस है वो गलत दिया हुआ है, तीतू मीर तो ये गलत, सही है मणिपुर। अरे एरियाज अराउंड दिस मणिपुर, बंगाल के एरियाज़ के साइन में था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सेकंड वाला हो जाएगा। विच रिवेलियन वॉज लेड बाय द मदारी पस्सी। तो ये हुआ था ए का मूवमेंट, जो कि 1921 में मोपला के साथ हो गया था। मोपला भी चल रहा था, ये भी 1921 मदारी पारसी, सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिरसा मुंडा इज नोन एज द धरती आबा। बिरसा मुंडा मूवमेंट वॉज कम्प्लीटली नॉन वायलेंट। एक मिनट, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट ये गलत है, क्योंकि गांधी जी का नॉन वायलेंट मूवमेंट था, बस इन लोग का नॉन वायलेंट कुछ नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच करना है पॉलीगर, भिवानी, ये सब चीज़ें जो थी। तो परकालिमेडी जो रिवेलियन था उड़ीसा के साइड हुआ था। मनोर मारिया जो था वो था लगभग आसाम के तरफ। पॉलीगार तो तमिलनाडु के थे, तो पॉलीगार तो इजी था। अगर सी का 4 मारते ना तभी भी आंसर मिल जाता। भिवानी रिवेलियन जो है हरियाणा, भिवानी हरियाणा में ही है। विच वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ताना भगत मूवमेंट। सबसे ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव ताना भगत का था, तो अब ब्रिटिश को अपोज करना, गांधी को सपोर्ट करना, डिमांड फॉरेस्ट राइट्स के लिए, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन वॉज इशूड बाय द वेलुथम्पी इन द स्ट्रगल ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो वेलुथम्पी कुंदारा डिक्लेरेशन जो था वो था। Pabna rebellion was against the exploitation of farmers by landlords in Bengal. The farmers organized themselves and refused to pay the taxes to the landlords, and British government suppressed this rebellion. तो ये पबना वाला जो था रिवेलियन, वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, पर दोनों एक जगह सही है। पबना 1873 में हुआ था, और लैंडलॉर्ड्स जो बंगाल की तरफ था वो दिशा, एक और था जो कि उड़ीसा के टाइप हुआ था, पैका, और ये पबना है। तो पबना बंगाल में और पैका जो है उड़ीसा के साथ, तो पबना हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रखवाड़ा रिवेलियन। रखवाड़ा जो रिवेलियन था उसके हिसाब से देखते हैं। रखवाड़ा रिवेलियन मेनली बिहार झारखंड में हुआ था, तो गुजरात में बिल्कुल नहीं हुआ था। द मेन कॉज ऑफ रिवेलियन वॉज ओनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़। तो मेन कॉज ओनली नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इनके एक्सप्लॉयटेशन। मनी लेंडर्स कौन से ब्रिटिशर्स थे, वो तो इंडियन थे ना, तो उस वजह से ओनली नहीं हो सकता, केवल वही रिस्पॉन्सिबल थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोपला रिवेलियन 1921 मेनली अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। द मोपला फार्मर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड बिकॉज दे वर ट्रबल्ड बाय द हाई टैक्सेस एंड द जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, पर करेक्ट दोनों ही हैं। मोपला मेनली जमींदारी सिस्टम में ही हुआ था, और जमींदार जो थे और मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स दोनों मिलकर एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।